जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको आमल की एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन में मोक्ष और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। महाराज मानधाता ने जब महर्षि वशिष्ठ से किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जो उनका कल्याण कर सके, तो महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपको आम्ल की एकादशी का वर्णन करता हूं जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसका फल 1000 गौदान के बराबर माना गया है। अब सुनिए इस पवित्र व्रत की कथा। वैदिश नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। वहां हमेशा वेदों की ध्वनि गूंजती रहती और कोई भी पापी या नास्तिक नहीं था। चंद्रवंशी राजा चैत्रथ उस नगर पर राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मी और विद्वान था। उस नगर के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी पर राजा और प्रजा सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा ने मंदिर में धात्री यानी आंवले का पूजन किया और स्तुति की, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। उस रात एक पापी बहेलिया मंदिर में आया। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। उसने भी अन्य लोगों की तरह सारी रात जागकर बिताई। प्रातःकाल होते ही बहेलिया अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर वसुरथ के रूप में जन्मा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी था और अपनी प्रजा का पालन समान भाव से करता था। शिकार खेलने के दौरान वह राजा रास्ता भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी पहाड़ी म्लेच्छ उस पर हमला करने आए, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र राजा पर बेअसर रहे। राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई जिसने सभी म्लेच्छों को मार गिराया। जब राजा ने यह देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह आम्ल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आम्ल की एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण और फलदायी है। जय श्री राम।